स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। पुंज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कस्बा फतेहपुर के बंधन पैलेस में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। बताते चलें, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वह पश्चिमी दर्शन सहित विभिन्न विषयों के ज्ञाता होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। स्वामी विवेकानंद भारत के पहले हिंदू सन्यासी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म व सनातन धर्म का संदेश विश्व भर में फैलाया। इस अवसर पर शिक्षक अमन जोशी ने कहा, स्वामी जी ने विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया और भारत को आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नई और मजबूत पहचान दिलाई। अभी छोटे भाई ने बताया कि आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका मुख्य कारण है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने आखिर कौन से विचारों को इस देश को दुनिया के पटल पर पहचान दिलाने में रखे उन विचारों को हम लोग जानते भी हैं और उन पर हम उनके पद चिन्हों पर चलते भी हैं। लेकिन जब भी 12 जनवरी आती है तो जो नए युवा हैं हमारे जुड़े, स्वामी जी का ये मानना था कि जो भी नया युवा है तो वो कम से कम उन विचारों को समझकर उनको और आगे ले जाए। तो उसके तहत स्वामी विवेकानंद जी का नाम, जैसे बचपन में उनका नाम नरेंद्र था, आगे स्वामी विवेकानंद उनके विचारों के आधार पर पड़ा। तो उस दरमियान हमारे देश का जो एक पहचान थी विदेशों में आज भी। इस खास मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनुपम निगम, ओम प्रकाश वर्मा, सुनील मौर्य, जयशंकर जोशी, रामवरण वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, प्रदीप रावत, राजेश द्विवेदी, सर्वेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश, संतोष कश्यप, गुरु मिलन आदि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। तो उनके विचारों को सुनकर वहाँ की एक महिला ने कहा कि आप तो बहुत ही विचारवान हैं और मैं चाहती हूँ कि यदि मैं आपसे शादी कर लूँ तो आप जैसा मेरा एक विचारवान पुत्र होगा। तो मैं ये चाहती हूँ। तो ये सुनकर विवेकानंद जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी शादी तो नहीं करते हैं, तो मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ और आज से आप हमारी माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। तो इस प्रकार के विचार को सुनकर शिकागो के लोगों ने एक जो हमारी जो धारणा थी हमारे देश के प्रति, उसको बदलाव मिला